स्टूडेंट जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है सततता तथा अवकलनीयता उसकी प्रश्नावली 5.7 को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखो इसमें करना क्या है, आपको प्रश्न संख्या 1 से 10 तक दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। यानी इसमें अभी हम फर्स्ट ऑर्डर के अवकलज ज्ञात करते हुए आए हैं, या इसमें द्वितीय कोटि। देखो अब एक एग्जाम्पल के द्वारा पहले हम द्वितीय कोटि का अवकलज समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो देखो, जैसे कि आपको कोई एग्जाम्पल के लिए कोई फलन दिया है एफ एक्स बराबर, फलन दिया है कि 5x⁴, तो कहेगा इसका द्वितीय कोटि का हमें अवकलज ज्ञात कीजिए। तो द्वितीय कोटि का मतलब होता है, इसको या तो y बराबर लिख सकते हैं, y बराबर 5x⁴। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो इधर y का हो जाएगा dy/dx, ठीक, और इधर d/dx किसका, इस पूरे का 5x⁴। अब देखो आपने पढ़ा होगा dy/dx x⁴n का क्या फार्मूला होता है, n(x)n-1, यानी जो हमारी पावर होगी वो सामने आ जाती है और एक कम उसमें एक घटा देते हैं। तो देखो यहाँ से 5 हमारे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। फिर d/dx किसका होगा, x⁴ का। तो देखो 4 सामने लेके आओ, फिर x4-1, तो क्या हो जाएगा, 4×5 = 20 x⁴। तो ये तो हमारा dy/dx। अब ये हमारा प्रथम कोटि का निकला है, हमें द्वितीय कोटि का अपलज ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्या क्या निकला, प्रथम कोटि का अपलज, इसको बोलते हैं। देखो इसको समीकरण नंबर ए मान लो। अब हम इसका दोबारा अपकलन जो करेंगे और जो हमें यहाँ पे dy/dx मिलेगा, वही तो हमारा द्वितीय कोटि का अपकलज होगा। तो पुनः समीकरण ए का अवकलन करने पर, ए का अवकलन x के सापेक्ष करने पर, x के सापेक्ष करने पर देखो जब x के सापेक्ष करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से dy/dx तो वैसे का वैसा है, तो d/dx किसका, dy/dx का। फिर इधर d/dx इस पूरे का 20x⁴, ठीक। देखो जब इसका dy/dx करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा d²/dx², क्योंकि यहाँ पे d 2 बार है तो d पे स्क्वायर लगाया, और बाई एक ही बार तो बाई, और इधर से dx और dx 2 बार है तो dx² पूरे पे, ठीक। अब देखो इधर वाला 20 तो हमारे कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएंगे, तो d/dx किसका होगा, x⁴ का। वही फार्मूला लगेगा, d/dx x⁴n वाला। x⁴n क्या होता है, n(x)n-1, तो एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। देखो 23 सामने आ जाएंगे, एक पावर कम कर दो यानी x⁴2, तो क्या हो जाएगा 20×3 = 60 x², क्या d²/dx²। अब ये हमारा जो है वो हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज है, द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक। अब जो हमारी प्रश्नावली 5.7 है वो पूरी इसी पर बेस्ड है, आपको सेकंड ऑर्डर का अवकलज ज्ञात करना है। तो अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है x² + 3x + 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना इसको y के बराबर मानेंगे, माना y बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखो क्या हो जाएगा। y का होगा dy अपॉन dx, y का होगा dy अपॉन dx, और इधर d अपॉन dx इस पूरे का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब हम डी अपॉन डी एक्स इस सबके एक एक साथ में ले लेंगे, ठीक। देखो पीछे करते हैं, हमारा था डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स इसका एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स 3x का, प्लस फिर डी अपॉन डी एक्स इसका 2 का, ठीक। अब करो सॉल्व। एक्स स्क्वायर का वही फार्मूला लग जाएगा, एक पावर कम हो जाती है, तो सिर्फ डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, इसका होगा 2x प्लस 3x का, 3 तो बाहर आ जाएंगे, और x का क्या होगा 1, ठीक। तो 3 × 1, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, तो प्लस 0। तो देखो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। अभी तो हमें ये प्रथम कोटि का अवकलज मिला है डी अपॉन डी एक्स, ठीक। इसको समीकरण 1 मान लो। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स किसका, इस पूरे का dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स इस पूरे का 2x प्लस 3। तो इधर से वही हो जाएगा अभी हमने किया था, जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर d अपॉन डी एक्स किसका 2x का करेंगे, फिर 3 का करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स, और 2 हमारे कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लेते हैं, सिर्फ x का होगा, प्लस 3 का तो 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक। अब देखो 2x का क्या होता है 1, तो 1 प्लस 0 में कुछ भी ऐड करो तो 0 मिलेगा, तो सिंपली 2 मिलेगा आपको, जो मिलेगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सेकंड ऑर्डर का अवकलज है, ठीक। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है x की पावर 20 है, तो माना इसको हम सबसे पहले y के बराबर मानेंगे, माना y बराबर x की पावर 20। अब दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप लिख लेना दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो जब अवकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा y का dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स, वही फार्मूला लगेगा x की पावर n वाला, डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट क्या आप हमने लिख दिया, तो कर देते हैं, 20 सामने आएंगे, d अपॉन डी एक्स देखो बार बार गलत हो रहा है, 20 यहाँ पे क्या हो जाएंगे x की पावर 19, यानी एक पावर कम हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे लिखना था 20 - 1, आप कर लेना। ये तो इसका प्रथम कोटि का अवकलज हुआ। अब दूसरा द्वितीय कोटि का अवकलज देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 20x की पावर 19। ये तो हमारा फर्स्ट कोटि का अवकलज था, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 1 का अवकलन करने पर लिख लेना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इधर जब करेंगे d अपॉन डी एक्स किसका dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे बाहर ले लो 20 हमारे कांस्टेंट है, x की पावर 19 का अवकलज होगा। तो देखो इधर से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 20, 90 सामने आएंगे मल्टीप्लाई में, और 90 में से एक घटा दो यानी कि एक्स की पावर 18। इन दोनों का आपस में गुणा करो, देखो कितना आता है। 19 दूनी 38 यानी 380 एक्स की पावर 18, जो कि हमारा सेकंड कोटि का अपकलज हो गया, द्वितीय कोटि का अपकलज।